हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज। एमसीक्यू सीरीज में मैंने अभी तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, हमारे बीकॉम के कोर्स चलते हैं। आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पे जितने भी बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे आपको एक्चुअल में मिलेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल रखा है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हो। आगे बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ। उससे पहले आप ये जान लो, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है जो कि बीकॉम एंट्रेंस देने वाले हैं, चाहे वो CUCET हो या कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आपके स्क्रीन पे आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अ मैनेजमेंट एक्सप्लेन दैट ईच ग्रुप एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वन हेड एंड वन प्लान। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शंस दिए हुए स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले ये जो वन हेड एंड वन प्लान जो है, ये किस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सर ये होता क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का कहना क्या था, जो एक ग्रुप है, ग्रुप एक्टिविटीज जो हो रही हैं उन सारे का जिनका सेम एक्टिविटीज है, उसमें एक ही हेड होगा। ठीक है, एक ही हेड होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है, प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ सूटेबल पर्सोनल। सूटेबल पर्सोनल इज नोन एज, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सूटेबल पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। यहाँ पे बोला गया इस क्वेश्चन में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना विथ सूटेबल एम्प्लॉय इज नोन एज, मतलब किसी एक काम के लिए एक सुटेबल बंदा चाहिए जो उस काम के लिए लायक हो, जो उस वर्क के लिए कैपेबल हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो भाइयों, इसका राइट आंसर है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है? फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, कि जो भी सही व्यक्ति है उस काम के लिए, जो उस काम के लिए सही व्यक्ति है, सही बंदा है, उसे चूज करना ही स्टाफिंग कहलाता है। तो प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द सुटेबल पर्सनल इज नोन एज, तो राइट आंसर है स्टाफिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है, अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ये चीज याद रखना, अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड करेक्टिंग द डेविएशन इज नोन एज। यहाँ पे पूछा गया है कि वैसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, या एक प्रोसेस है जिसमें हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसे इवैल्यूएट करते हैं, अपने रिजल्ट्स को उसके अगेंस्ट, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, जो भी डेविएशंस होते हैं, उन्हें हम सही करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? और ये जो प्रोसेस है, ये एक फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। तो भाइयों, इसका राइट आंसर होगा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता क्या है? सर देखो, कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने एक्चुअल एक्टिविटीज को, जो हमने परफॉर्म किया है, उसे प्लान्ड एक्टिविटीज से मेजर करते हैं। मान लो आपने अभी से एक साल पहले, जब आप 12th बोर्ड बिगनिंग में होगे, तो आपने टारगेट सेट किया होगा कि हमें 95% स्कोर करना है। ठीक है, और लास्ट में आपको 90% आता है या 85% आता है। तो इसके बीच में जो भी डेविएशंस आपको फेस करने पड़े, उसे हम एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ हमने जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड रखा और जो हमें एक्चुअल में स्टैंडर्ड मिले या एक्चुअल में रिजल्ट मिले, उन्हें कंपेयर करना ही कंट्रोलिंग होता है। तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म टू द प्लान्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विच प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट emphasizes रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वो प्रिंसिपल है, कौन सा वो मैनेजमेंट थ्योरी है जिसमें हमें रूल ऑफ थंब मेथड को रिप्लेस करने को देखने को मिला था। तो इसका राइट आंसर है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। फादर कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये कब पब्लिश हुआ था? 1911 में। इसके कुछ 4 प्रिंसिपल्स दिए, आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली हैंडल इज कॉल्ड।
पूछा गया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन सारे सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर इफेक्टिवली हैंडल जो करता है उसे क्या हम बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय सुपीरियर इज कंसीडर्ड एज अ स्पैन ऑफ कंट्रोल। डेफिनेशन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एमबीओ इज नॉट ओनली अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बट इट्स अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। हु सेड इट? यहाँ पे एक प्यारा सा स्टेटमेंट दे रखा है, एमबीओ इज नॉट ओनली अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बट इट्स अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था पीटर ड्रकर के द्वारा। ठीक है, पीटर ड्रकर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। अब ये देखो, एमबीओ होता क्या है ये भी जान लो। ये क्या है? ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनको, उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? बाय क्लियरली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। हमारे मैनेजमेंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज जो हैं उनके माइंड में हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस को बढ़ाना ही एमबीओ कहलाता है। तो सिंपल डेफिनेशन अगर कहूं तो इट्स अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objectives that agreed by both employees and management. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्पिरिट डी कॉप प्रिंसिपल वाज इनिशिएटेड बाय। स्पिरिट डी कॉप होता क्या है? तो देखो, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, ये हमारा एक 14 प्रिंसिपल में से एक लास्ट प्रिंसिपल है जिसमें एम्फसाइज किया जाता है टीम वर्क पे। स्पिरिट डी कॉप आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेरे साथ जब पढ़ा होगा, उसमें मैंने बताया था कि हम कुछ भी नहीं, हम अकेले कुछ भी नहीं है, हमारी पूरी टीम है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे अपने पूरे टीम की जरूरत होती है, टीम सपोर्ट की जरूरत होती है, वो हर काम टीम के थ्रू कर पाते हैं। तो स्पिरिट डी कॉप यही बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये किनके द्वारा दिया गया है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ अ प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ अ प्लानिंग। प्लानिंग के एलिमेंट से, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, एरर है क्वेश्चन में, सही कर लेना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कौन सा यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है? तो भाई वो प्रोसीजर एलिमेंट में आता है, प्रोग्राम भी एलिमेंट में आता है और पॉलिसी भी एलिमेंट में आता है। लेकिन ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है ये प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है। सर और कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे प्लानिंग के, वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे कि मिशन हो गए, पॉलिसीज हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोसेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया, एक्सट्रीम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज कॉल्ड। डिसेंट्रलाइजेशन के एक्सट्रीम को क्या बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, मतलब कौन से मैनेजमेंट फंक्शन का ये पार्ट है? तो भाइयों इसका राइट आंसर है स्टाफिंग। अब आपको ये जानना होगा कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होता क्या है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को आप दो पार्ट में बाइफरकेट कर दो, पहला है सेंसिटिविटी और दूसरा है ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी का मीनिंग अगर मैं बताऊं तो इट्स एन अवेयरनेस, अवेयरनेस जागरूकता एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ अदर्स। दूसरे के फीलिंग्स को जानना समझना ही सेंसिटिविटी होता है। वहीं मैं बात करूं ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्शन ऑफ अ टीचिंग अ पर्सन और अ एनिमल अ पर्टिकुलर स्किल और बिहेवियर। किसी एक इंसान को या कोई भी हो, उसे किसी चीज की जानकारी देना, उसे ट्रेन करना, उसे उस पर्टिकुलर स्किल को सिखाना ही ट्रेनिंग कहलाता है। तब दोनों को जब आप कंपाइल करोगे, सेंसिटिविटी और ट्रेनिंग को, तो हमें यह पता चलता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है। ये एक फॉर्म है ट्रेनिंग का, मतलब ये एक टाइप है ट्रेनिंग का जिसके अंदर हम लोगों को अवेयर करते हैं, उनके प्री कंसेप्शन को अवेयर करते हैं और दूसरे के फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताते हैं। यही कहलाता है हमारा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, द प्रोसेस ऑफ अ डेलीगेशन इज। डेलीगेशन जो होता है उसका प्रोसेस क्या है? तो इसका राइट आंसर है टॉप डाउन।
यहाँ पे पूछा गया कि डायरेक्टिंग जो है ये एक वाइडर टर्म है और इसके अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है, ऑल्सो एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, तो लीडरशिप डायरेक्टिंग के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अलग पार्ट है, डेलीगेशन का पार्ट है ये। अ कंसेप्ट अबाउट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल इज कॉल्ड, बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम प्री डिटरमाइंड, जो पहले से हम अपने गोल को डिटरमाइन कर लेते हैं, उस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, तो उस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है, आप ये कह सकते हो इट्स अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड आल्सो फ्रॉम whom इट इज टू बी डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे से टेक्निक कौन सा नहीं है कंट्रोल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ अ कंट्रोल। आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स के टेक्निक आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा टेक्निक नहीं है कंट्रोलिंग का। तो देखो राइट आंसर जो है वो है प्रेज। प्रेज टेक्निक का कंट्रोल नहीं होता है, प्रेज कंट्रोलिंग का एक टेक्निक नहीं हो। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर कौन कौन से वो टेक्निक्स होते हैं जो कि कंट्रोल के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे बाइफरकेशन किया गया है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स डिफरेंट दे रखे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किन के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसका राइट आंसर है फ्योल, हेनरी फ्योल के द्वारा ये प्रिंसिपल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड व्हाट। तो देखो इकोनॉमिक्स तो होगा नहीं, अकाउंटेंसी तो होगा ही नहीं, साथ ही साथ नन ऑफ दीज तो अलग ही है। तो साइंस जो है वो राइट आंसर है, मैनेजमेंट को हम एज अ साइंस भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन है ये किनके द्वारा दिया गया है, ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन सारे ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन इज गिवन बाय टेलर। टेलर के द्वारा ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन दिया गया था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन होता क्या है। देखो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन कुछ नहीं है वैसा कुछ टिपिकल, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म नहीं है ये। इसमें ये बोला गया है कि मैनेजर को उन सारे डेविएशंस पे फोकस करना चाहिए जो आपके रिजल्ट्स में आ रहे हैं, जो आपके रिजल्ट्स और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के बीच में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर डेविएशन के पीछे पड़ चुके हो और उसी के पीछे लगे हुए हो। तो अगर मैं पर्टिकुलर एक डेफिनेशन बोलूं तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टेट्स दैट मैनेजर शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशन। जो इंपॉर्टेंट डेविएशंस होते हैं, मैनेजमेंट जो है हमारा मैनेजर जो है उन पे फोकस करे। अब हर एक चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको जो इंपॉर्टेंट डेविएशंस आते हैं आपको उन्हें कंट्रोल करना होता है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन इस यही बताता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, द एमबीओ वाज डेवलप्ड एज अ फिलॉसफी बाय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीटर ड्रकर। एमबीओ क्या होता है मैंने आपको ऊपर समझा दिया, वैसे कहोगे तो मैं स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ये देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एमबीओ होता क्या है और पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया था, चाहो तो नोट कर सकते हो। बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय ग्रैकिनस इज। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि ग्रैकिनस के द्वारा दिया गया था, वो कौन सा प्रिंसिपल है आपको बताना है। आपके स्क्रीन पे आ चुका है तो मैं बताना चाहूंगा, वो था प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, ऊपर मैंने डिस्कस कर रखा है आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, किन्हें हम कंसिडर करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर, वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर है एफ डब्ल्यू टेलर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, विच इज नॉट द मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं सबसे पहले ये जान लो। जैसे कि हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
ये मेनली 5 फंक्शंस होते हैं जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा अननोन ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तीनों तो जाना जाना ऑप्शन है। कॉपरेशन जो है आप इसे मैनेजमेंट का फंक्शन कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पांचों हमारे मेन फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। विच इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन स्प्रिंग। फ्यूचर को लेकर कौन सा बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन होता है? वही प्लानिंग, क्योंकि फ्यूचर को डिटरमाइन कर रहा हो, उससे रिलेटेड प्लान तैयार कर रहे हो आप उसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय अ फंक्शन वाज सजेस्टेड बाय। किनके द्वारा ये दिया गया था? डिपार्टमेंटलाइजेशन जो हमारा फंक्शन है ये किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज आर टेरी, ठीक है। जॉर्ज आर टेरी के द्वारा ये फंक्शन दिया गया था। देखो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ अप्रॉक्स 24 एमसीक्यूज डिस्कस किया इस वीडियो में, 23 टू 24 एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी बीकॉम एंट्रेंस दे रहे हो, फ्यूचर में आने वाला सीयूसीईटी, या फिर अभी जो चल रहा है हमारा बीएचयू एंट्रेंस या डीयू एंट्रेंस, तो चलो अभी फिलहाल नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, या फिर जो भी अदर अदर यूनिवर्सिटीज है जहां पे बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही। क्योंकि अभी के टाइम पे बीकॉम एंट्रेंस में बिजनेस मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और बहुत ही स्कोरिंग सेगमेंट है। तो आप चाहो तो वीडियो को रिवाइंड करके सारे एमसीक्यूज का शॉर्टकट ले सकते हो, या फिर चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को आप रेगुलर बेसिस पे देख भी सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए जाना। और अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हो बीकॉम एंट्रेंस वाले कोर्स में, तो स्क्रीन पे बेनिफिट्स दिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं, आप इसे परचेज कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जाके इसे परचेज करके हमारे थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।